हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अब आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है बट एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हो एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। अब आप मेरे साथ कलेक्टिव कोचिंग कर सकते हैं क्योंकि आई हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब मेंबरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू कलेक्टिवली कोच करूँगी। इस कोचिंग में आप मुझे अपनी डिज़ायर्स और अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे एंड मैं आपको वीडियोस के थ्रू कलेक्टिवली कोच करूँगी। ये कोचिंग का मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्यों? सबसे पहले तो आप अकेला फील नहीं करोगे। जब आप इतनी दुनिया को देखोगे कि दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, यू विल नॉट फील अलोन। एंड सेकेंड, हम दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं कि अच्छा, इन्होंने इस एरिया पे ज़्यादा फोकस किया वाइल ट्राइंग टू मैनिफेस्ट। ओके, इन्होंने ये मिस्टेक की एंड मुझे इस पे ध्यान नहीं देना है। मतलब आप दूसरों के एक्शन से ज़्यादा सीखोगे एज कंपेयर टू जस्ट रीडिंग या वॉचिंग अ वीडियो। सो ऐसा बोल सकते हो, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल सके सो दैट आप डीमोटिवेटेड फील ना करें, आप अकेला फील ना करें, आप बहुत ही अफोर्डेबल वे में मेरे से कोचिंग ले सकें। एंड डोंट वरी कि हमारी कोई स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर वीडियोस बनेंगी कि नहीं बनेंगी, या हो सकता है जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ओके, दीज आर माई डिज़ायर्स, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। मैं जब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, मेरे सामने ये चीज़ आके खड़ी हो जाती है, मुझे ये महसूस होता है एंड मैं आपको वीडियोस के थ्रू समझाती जाऊंगी। इट्स लाइक आप जैसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हो, वैसे ही मैं सिर्फ वीडियोस के थ्रू आपको समझाऊंगी एंड दिस इज़ मच मोर इफेक्टिव क्योंकि आपकी हर एक स्पेसिफिक चीज़ उन वीडियोस में कवर होगी। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इस कोचिंग का है कि यू डोंट हैव टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी। आपको पता ही होगा कि कोचिंग लेना फॉर मैनिफेस्टेशन बहुत एक्सपेंसिव है। सो आपको इतना खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल विच यू कैन अफोर्ड पर मंथ। ओके, एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन। सो जैसा कि आज का टाइटल है कि हाउ मच वी शुड अफर्म थ्रू आउट द डे, हमें एक दिन में कितना अफर्म करना चाहिए कि हमें हमारी मैनिफेस्टेशन मिल जाए। मुझे एक क्वेश्चन एक वीडियो पे आया था अपनी कमेंट सेक्शन में एंड मैंने देखा कि देयर वाज सम गाय, उन्होंने ये कमेंट किया हुआ था कि एक दिन में कितना अफर्म करना चाहिए इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट। अब ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है, ठीक है, कि कितनी देर करना पड़ेगा, कितनी देर विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कब तक करना पड़ेगा, कैसे होगा। ओके, अब ये एक बहुत स्पेसिफिक डिटेल है एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे टू यू गाइस। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि हमें कितनी देर अफर्म करना पड़ेगा। आप चाहे 1 साल अफर्म करते रहो, ठीक है, रिजल्ट्स आपको तब भी मिलेंगे। बट थिंग हियर इज कि हमें अफर्म, अगर आप इस पर्सपेक्टिव के साथ कर रहे हो कि मैं अफर्म करूंगा और मुझे फ्यूचर में कुछ मिलेगा, तो सबसे बड़ी और सबसे पहली मिस्टेक आप ये कर रहे हो। आप ये सोचते हो कि अगर मैं अफर्म करता रहूंगा तो मुझे फ्यूचर में कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी मुझे इच्छा है, जबकि मैनिफेस्टेशन है कि जो मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि जो इवेंट फ्यूचर में होगा और होने के बाद जो मुझे महसूस होगा वो मुझे अभी महसूस करना है और उस फीलिंग के साथ मुझे अफर्म करना है कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है। और जितना देर मैं इस स्टेट में रहूँगा उतनी जल्दी मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। दोनों ही अलग माइंडसेट हैं। पहला क्या है कि फ्यूचर में होगा फिर एक्सपीरियंस करूँगा। मैनिफेस्टेशन की नज़र से अगर देखा जाए, अभी वो चीज़ हो चुकी है एंड मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इमोशन, एंड इन इमोशंस के साथ मैं अफर्म कर रहा हूँ। और
जब आप इस मैनिफेस्टेशन वाले माइंडसेट के साथ अफर्म करते हैं, इट डजेंट मैटर कि आप कितनी देर अफर्म कर रहे हो, इट डजेंट मैटर्स। वाई? बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब हमने सिर्फ एक बार कोई चीज़ सोची हो और वो हो गई हो। वाई? क्योंकि हम न्यूट्रल थे, हम काम थे। वही स्टेट में रह के आप चाहे 10 to 15 मिनट्स भी अफर्म करो, लेकिन फुल फोकस के साथ कि हाँ वो चीज़ हो चुकी है एंड आई फील इट इज डन। तो वो एफर्मेशंस जो आपने उस फीलिंग के साथ कही हैं, वो आई वुड से नेगेटिविटी एंड एंजाइटी के साथ अफर्म करने से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। इट डजेंट मैटर्स कि आप कितनी देर अफर्म करते हो, ऑल दैट मैटर्स इज कि आप कितनी देर वो एहसास महसूस कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ये चीज़, मेरे एक्सपीरियंस से, अगर आप इस फीलिंग को उस एफर्मेशन के साथ सिर्फ 20% भी बोल लो, 20%, मतलब सिर्फ आप 1 या 2 सेकंड के लिए बार बार उसे 10-15 मिनट में 1 या 2 सेकंड के लिए बार बार उसे फील कर लो, आपका काम तब भी हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है एक जगह बैठ के बोलने की कि हाँ मैं बैठूंगा अलग से टाइम निकाल के और फिर मैं एफर्मेशंस बोलूंगा और मुझे फ्यूचर में फिर कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज ऑलवेज रिमेंबर, अफर्म कर रहे हो इस माइंडसेट के साथ करना है कि वो इमोशन जो मुझे मैनिफेस्टेशन होने के बाद फील होता, वो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, और वो मैं महसूस करते हुए कह रहा हूँ कि आई हैव माई डिजायर राइट नाउ। दिस इज द माइंडसेट। अब वो इमोशन को आपने, जैसे हम एक सॉन्ग को रिपीट पे लगा देते हैं ना, वैसे उस इमोशन और उस एफर्मेशन को आपने रिपीट पे लगा देना है। जैसे हमने लूप पे एक सॉन्ग लगा के छोड़ दिया है, एंड वही अगर आपके अंदर चलता रहे 15 से 20 मिनट भी, इट्स मोर देन सफिशिएंट। आपका काम तब भी हो जाएगा। इट डजेंट मैटर्स आप अगर 4 घंटे अफर्म कर रहे हो लेकिन दिमाग में आप नेगेटिव सोच रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आपने कितनी देर अफर्म किया है, वो चीज़ नहीं होगी। कीप दैट इन माइंड। योर माइंडसेट शुड बी I am experiencing those emotions, and उस ही इमोशन को बार बार रिप्ले करना है कि मेरे पास मेरी डिजायर है। अपने सबकॉन्शियस को विश्वास दिलाना है, मतलब चाहे रियलिटी में आपको ना दिखे, हाँ आप वो चीज एक्सेप्ट करो, ओके इट्स नॉट इन रियलिटी, बट उस पर फोकस नहीं करना है। फोकस आपने अपने माइंड को उस फीलिंग में रखने का करना है कि ओके आई एम रीप्लेइंग दैट फीलिंग अगेन एंड अगेन 10 to 15 मिनट्स, आई वुड से 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। दैट्स इट। उसके बाद आप जो अपना दिन का काम करते हैं वो करते रहो। आप बस इसे ऐसे प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कि मेरे को 4 घंटे अफर्म करना पड़ेगा या 3 घंटे अफर्म करना पड़ेगा उसके बाद मुझे जाके मिलेगा। हाँ वो आप कर सकते हो, बट वो अलग तरीका होता है, एंड उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। बट अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मैं अफर्म करूंगा 4 घंटे और मुझे फ्यूचर में कुछ देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, देन दैट इज अ रॉन्ग वे। इसीलिए शायद आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड, एंड अब अफर्म करने का तरीका बदलो, ओके। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप माइंडलेसली भी अफर्म कर सकते हो, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब हम माइंडलेसली अफर्म करते हैं कि आई हैव माई डिजायर, आई हैव माई डिजायर, हम बर्न आउट फील करते हैं, हम बर्न आउट फील करते हैं। इसीलिए माइंडलेसली अफर्म करने से अच्छा है आप एक मैनिफेस्टर की नज़र से इसे अफर्म करें बाय रीप्लेइंग दैट इमोशन कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, एंड आप उस फीलिंग में ड्वेल करो, अपने आप को डुबाओ, मतलब तसल्लियाँ कराओ अपनी। जैसे एक जलेबी को चाशनी में डुबो डुबो के उसकी तसल्लियाँ कराई जाती है ना, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस को जलेबी की तरह उस फीलिंग में डुबो डुबो के तसल्ली कराओ कि कितना मज़ा आ रहा है, कि ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, या ऐसा होगा, ऐसा होगा। मतलब आप अपने आप को बस उस फीलिंग की तरफ फोकस्ड रख रहे हो एंड उसे बार बार महसूस कर रहे हो उस चीज़ के होने से पहले। दैट्स ऑल। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, एंड आपके लिए मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी आसान हुई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।